नमस्कार दोस्तों, मैं आपका आई डॉक डॉक्टर केवी सिंह वाराणसी से। मैं आपको जो लेज़र कैटरेक्ट सर्जरी है उसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि कैटरेक्ट क्या होता है। कैटरेक्ट को हिंदी हम मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमारी आँख के अंदर का जो लेंस होता है वो सफ़ेद पड़ जाता है और इसकी वजह से हमारी जो आँख की रोशनी होती है वो कम होती है, कई केसेस में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये होता है कि हम जो हमारे आँख का जो लेंस होता है उसके अंदर एक ओपनिंग बनाते हैं, उसके अंदर एक गोल सी ओपनिंग बनाते हैं और उसके अंदर का गूदा हम पूरा निकाल लेते हैं, घोल करके निकाल लेते हैं और एक साफ पारदर्शी लेंस अंदर इम्प्लांट कर देते हैं। ये बेसिकली कैटरेक्ट सर्जरी में प्रोसीजर होता है। वो बहुत सारे तरह से हो सकता है। वो मैनुअल किया जा सकता है, वो फेम्टोसेकंड लेज़र असिस्टेड कैटरेक्ट सर्जरी हो सकती है, वो प्लेन फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी हो सकती है। बट बेसिक प्रोसीजर क्या है कि हमें उसके अंदर एक ओपनिंग बनानी है लेंस के अंदर, उससे अंदर का पूरा जो मोतिया बिंदु है उसको घोल के निकाल लेना है फेकोप्रोब की मदद से और अंदर एक पारदर्शी लेंस डाल देना है। ये है पूरा आपका जो कैटरेक्ट सर्जरी होता है वो। अब हम आते हैं कि नॉर्मल केसेस में क्या होता है। नॉर्मल केसेस में जब हम फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी करते हैं तो हम एक 2 to 3 mm का एक छोटा सा स्टैब लेते हैं जिसके थ्रू हम फेकोप्रोब को अंदर ले जाते हैं और जो मोतियाबिंद होता है उसको घोल करके एस्पिरेट कर लेते हैं, यानी कि हम उसको निकाल लेते हैं और अंदर साफ लेंस डाल लेते हैं। यानी कि इस पूरी सर्जरी के लिए हमें मात्र 2 से 3 mm का एक छोटा सा स्टैब चाहिए और फेकोप्रोब चाहिए। फ्लैक्स में क्या होता है कि जो ये 2 mm का इंसिजन होता है वो लेज़र से बनाया जा सकता है और जो कैप्सूल की ओपनिंग है वो लेज़र से बनाई जा सकती है। कुछ केसेस के अंदर सिलिंड्रिकल करेक्शन के लिए एक आर्कुएट इंसिजन होते हैं, वो करे जाते हैं। इसके अलावा फ्लैक्स से और कुछ नहीं किया जा सकता है। अगर हम ये बोले क्या जो सर्जरी फ्लैक्स से परफॉर्म करी जाती है वो हाथ से करी हुई सर्जरी के इन्फीरियर है? जी नहीं, ऐसा नहीं। वो बराबर या थोड़ी सी सुपीरियर हम एक हद तक बोल सकते हैं। बट मैं ये भी जानता हूँ मेरे कोलीग सर्जन हैं वो फ्लैक्स की मदद से ज़्यादातर केस में सिर्फ जो आपके लेंस की ओपनिंग है जिसे हम कैप्सुलर एक्सिस तो वही बनाते हैं, बाकी सब वो काम अपने स्टैब डायमंड नाइफ से ही बनाना पसंद करते हैं। वो लोग नहीं पसंद करते कि वो फ्लैक्स से बनाए क्योंकि उसका जो आर्किटेक्चर होता है वो उतना स्मूथ नहीं होता है, तो इसकी वजह से लोग उसको पसंद करते हैं। अब ये सर्जन टू सर्जन वेरी कर सकता है, बट जितने लोग को मैं जानता हूँ, इनफैक्ट जितने लोग को मैं जानता हूँ उसमें से कोई भी जो फ्लैक्स कर रहा है वो जो एंट्री इंसिजन्स हैं वो सब के सब डायमंड नाइफ से बनाते हैं, कोई फ्लैक्स का यूज़ नहीं करता है। अब हम आते हैं कि फ्लैक्स का कोई एडवांटेज है। फ्लैक्स का कैटरेक्ट सर्जरी के क्लिनिकल आउटकम में कोई भी एडवांटेज नहीं है और ये डिपेंड इस बात पे करता है कि जो सर्जन परफॉर्म कर रहा है आपका कैटरेक्ट सर्जरी उसका एक्सपीरियंस कितना है। अगर उसको अच्छे खासे नंबर्स का एक्सपीरियंस है तो दोनों में के क्लिनिकल आउटकम यानी कि जो उसका रिजल्ट आएगा पेशेंट को दिखेगा कितना, उसमें कोई भी फर्क नहीं देखा गया है। इसके बारे में बहुत सारी स्टडीज़ भी करी गई और कुछ भी एडवांटेज फ्लैक्स सर्जरी का पाया नहीं गया और नहीं पाया गया इसकी वजह से फ्लैक्स सर्जरी बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं करी जाती। ये उन्हीं जगह पे अवेलेबल होती है जहां पे मार्केट में लोगों को एक नोवेल्टी फैक्टर यानी कि आपके पास एक्स्ट्रा क्या है वो जब क्रिएट करना होता है तो फिर उसके लिए लोग फ्लैक्स लगाते हैं। अदरवाइज जो आपके एक्सपीरियंस सर्जन है वो जनरली फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी का ही फायदा लेते हैं और फ्लैक्स में भी फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी ही करी जाती है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। उसमें और कुछ नहीं, फेकोइमल्सिफिकेशन सर्जरी ही करी जाती है, ये आप समझे। बस इनिशियल के कुछ स्टेप्स को लेजर की मदद से परफॉर्म किया जाता है। बट इसका मतलब यह है क्या कि फ्लैक्स सर्जरी बुरी है? बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसको करवाएं। इससे सेफ्टी फैक्टर थोड़ा सा इंप्रूव करता है, विच इज़ अ गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। अगर सेफ्टी बढ़ रही है तो अच्छी बात है। इससे क्या होता है, रिजल्ट कंसिस्टेंट हो जाते हैं। रिजल्ट कंसिस्टेंट होने का मतलब यह है कि अगर एक सर्जन को एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है और वो 100 केस करता है और 100 में से अगर उसके लेट से 70 केस में ही 6/6 नज़र आती है, तो अगर वो फ्लैक्स का इस्तेमाल करेगा तो ये हो सकता है कि उसके 90 केसेस के अंदर 6/6 नज़र आए। बट एक एक्सपीरियंस सर्जन के हाथों में 100 केस करता है तो उस पर 99 केस में 6/6 ऑलरेडी आ रही होती है, तो फ्लैक्स उसको एडवांटेज नहीं दे पा रहा होता है।
तो फ्लैक्स का एडवांटेज ये है कि अगर कोई नोविस सर्जन यानी कोई नौसिखिया सर्जन है तो आप उससे फ्लैक्स से उसको हेल्प होती है। पुराने एक्सपीरियंस सर्जन को इससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एज अ नोवेल्टी फैक्टर यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रीमियम पेशेंट को अट्रैक्ट कर सकें, और फ्लैक्स कराने में कोई बुराई नहीं है, ऐसा कोई नुकसान नहीं होता है। ये था लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी के बारे में थोड़ा सा छोटा सा वीडियो। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी हो तो आप कृपया मुझसे अवश्य पूछें। धन्यवाद।